Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. In our previous lecture, we learned different type of lists that are being used in HTML. The first one was ordered list. After that, we learn about unordered list. We also learn about definition list, and then we learn what are nested lists. Today, we are going to start the topic of image in HTML. Before knowing different types of images that are used in HTML, first we have to know what is the role of images in HTML. Besides text, HTML also allows to insert images. Either they are static or animated. The purpose to add images is to make a web page more attractive, interesting and dynamic. We can create different image files. कैसे क्रिएट कर सकते हैं? Using different graphic softwares like Adobe Photoshop, MS Paint, जो विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर है, एक वेबसाइट में बहुत सारी इमेजेस होती हैं, तो वो हर फाइल में स्टोर हुई हुई होती हैं, यानी हर इमेज जो है उसकी अपनी एक फ़ाइल होती है. इमेजेस वेब पेज को अट्रैक्टिव तो बनाती हैं, लेकिन थोड़ा सा जो ये प्रॉब्लम होता है विज़िटर्स के लिए जो वेबसाइट को विज़िट कर रहे होते हैं, तो उनको प्रॉब्लम आता है. वजह क्या होती है कि इमेजेस का जो लार्ज साइज़ होता है, तो उनकी वजह से वेब पेज की डाउनलोडिंग का प्रॉब्लम आता है. तो अगर हम इमेज फाइल्स यूज़ करते हुए हम पहले उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ों पे गौर कर लें, तो हमारे लिए ये हो जाएगा कि विज़िटर्स को जब वो विज़िट करेंगे आसानी हो जाएगी. तो उसमें हमें इमेज का फ़ाइल का जो साइज़ होता है वो देखना पड़ता है, और उसकी टाइप जो होती है, उसकी रेजोल्यूशन कितनी है. तो ये चीज़ें अगर हम थोड़ा सा कंसीडर करें तो विज़िटर्स के लिए ये इजी हो जाता है वेब पेज को विज़िट करना. तो डिफरेंट टाइप की जो इमेज फॉर्मेट्स हैं वो यूज़ होते हैं. तो इनमें जो मेन है वो दो तरह की हैं, जिफ इमेज और जेपीजी या जेपेग इमेज. जिफ इमेज स्टैंड्स फॉर ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट और जेपीजी या जेपेग स्टैंड्स फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप. So let's start with GIF image, that is graphic interchange format. It uses a compression technique that preserves all color information for the image. It uses a maximum of 256 colors. Means कि ये 256 colors रखते हुए compress भी कर देती है
और कलर इन्फॉर्मेशन भी प्रिजर्व रखती है, यानी कलर लॉस नहीं होते। GIF format is best for displaying images like logos, icons and buttons. जो इस तरह की पिक्चर्स होती हैं स्मॉल साइज, हम लोगोस बनाते हैं या कोई आइकन्स या बटन भी हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए GIF इमेजेस सूटेबल होती हैं। A GIF file with fewer number of colors has smaller file size. कि अगर हम नंबर ऑफ कलर्स जो है वो कम कर दें तो फाइल का साइज़ जो है वो कम हो जाएगा और कंप्रेशन भी ज़्यादा हो जाएगा। However, the use of GIF format is limited because of color depth limitation. It should not be used for photographs and complex graphics. ठीक है, तो इसमें जो है वो कलर डेप्थ की इसके अंदर लिमिटेशन है, जिसकी वजह से ये फ़ोटोग्राफ्स या जो कम्प्लेक्स किस्म के ग्राफिक्स होते हैं उसमें ये यूज़ नहीं हो सकती। तो कलर डेप्थ की लिमिटेशन मींस के 256 कलर्स जो इसके मैक्सिमम है वो एक लिमिट है, इससे ज़्यादा कलर्स जो है ये स्टोर नहीं कर सकती। तो ये एक इसका कह सकते हैं कि ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है जिफ इमेज फॉर्मेट की। तो एक दफ़ा ये अगर एनकोड भी कर दी जाए तो फिर इसको हम दोबारा से चेंजेस भी नहीं कर सकते। चेंजेस अगर कर भी देते हैं तो फिर वो किसी और फाइल फॉर्मेट में नहीं, एक और नई जिफ हमें क्रिएट करनी पड़ती है। जिफ इमेजेस के 2 वर्जन जो हैं वो यूज़ होते हैं, जिफ 87 और जिफ 89A। और इनमें से जो जिफ 89A है वो लेटेस्ट है और उसके जो है ना ये फीचर्स, सबसे पहला फीचर ये है इंटरलेसिंग का, कि इससे क्या होता है कि अगर हमने इस फॉर्मेट का यूज़ किया हुआ है तो ब्राउज़र जब इसको ओपन करने लगेगा तो पहले जो है बिल्कुल जैसे लाइट सी इमेज जो है वो आपको नज़र आएगी, जैसे फॉगी सी इमेज होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्लियर होती जाएगी। जब ये पूरी लोड हो जाएगी तो पूरी क्लियर इमेज जो है वो अपीयर हो जाएगी। तो ये जो ये इमेजेस होती हैं, इंटरलेस्ड इमेजेस जो होती हैं, इनका साइज़ जो है वो ज़्यादा होता है नॉन इंटरलेस्ड इमेजेस की निस्बत। इसके अलावा इसका ट्रांसपेरेंसी का फ़ीचर है। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है कि इमेज का कलर जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए ताकि जो बैकग्राउंड का कलर है वो नज़र आए। तो जिफ इमेजेस को ट्रांसपेरेंट जो है वो किया जा सकता है ताकि जो उसके पीछे ब्राउज़र है वो हमें नज़र आ सके। और तीसरा जो है वो एनिमेटेड GIF 89A images can also be animated using specific software. Animated GIF images are actually a number of GIF images saved in a single file. ठीक है ना। बेसिकली एनिमेटेड जिफ में क्या होता है कि ये बहुत सारी इमेजेस पे कंसिस्ट कर रही होती है, एक जैसे एक वीडियो बन गई हो, एक पूरा जो है एक लूप चल रही होती है इमेजेस की, और जब आखिरी इमेज आ जाती है तो वो फिर दोबारा से स्टार्टिंग इमेज जो है वो स्टार्ट हो जाती है और फिर पूरी लूप चलना शुरू हो जाती है। तो ये भी फीचर जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम यूज़ कर रहे हों जिफ 89A। Now comes a joint photographic expert group यानी JPEG file format. JPEG is a good format for images. It can contain millions of colors. It does not provide the option of transparency or interlacing. जिस तरह GIF हमें सपोर्ट करती है ये फीचर्स ट्रांसपेरेंसी और इंटरलेसिंग के, JPEG हमें नहीं करती। It allows to specify the degree of compression to create a balance between image quality and file size. तो होता ऐसा है कि जब हम फ़ाइल का साइज़ अगर कम करना चाहते हैं
तो साथ ही साथ इमेज की क्वालिटी भी कम हो जाती है। फ़ाइल का साइज़ ज़्यादा होता है तो इमेज क्वालिटी ज़्यादा होती है। तो ये हमें एक डिग्री ऑफ कंप्रेशन जो है ये स्पेसिफाई कर देता है कि जी इतनी आप अगर फ़ाइल का साइज़ कम करेंगे तो क्वालिटी भी इतनी हो जाएगी इसकी। इट यूजेस अ कंप्रेशन टेक्निक दैट डिस्कार्ड्स सम कलर्स दैट मे काज अ लॉस ऑफ क्वालिटी ऑफ द ओरिजिनल इमेज। ठीक है ना। तो ये जो कंप्रेशन टेक्निक ये यूज़ करती है तो उसमें कलर्स जो हैं वो काफ़ी सारे उनका लॉस हो जाता है, तो क्वालिटी भी इमेज की लॉस हो जाती है। द हायर कंप्रेशन रिड्यूसेस द फाइल साइज बट प्रोवाइड्स लोअर इमेज क्वालिटी। ठीक है कि जितना ज़्यादा हम कंप्रेशन करते जाएंगे तो फाइल का साइज़ जो है वो कम होता जाएगा और इमेज की क्वालिटी भी रिड्यूस होती जाएगी, लो होती जाएगी। A new addition to JPEG format is progressive JPEG. Progressive JPEG or Pro JPEG provide superior compression and give a wider range of quality settings. Pro JPEGs also support interlacing. ठीक है, अगर हम Pro JPEG की बात करते हैं तो बेहतर कंप्रेशन भी देता है, क्वालिटी जो है बेहतर प्रोवाइड करता है और इंटरलेसिंग को भी वो सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आती हैं वो इमेज फॉर्मेट्स जो HTML ब्राउज़र सपोर्ट करता है या थोड़ी सपोर्ट करता है या बिल्कुल नहीं करता। लिमिटेड सपोर्ट और नॉन सपोर्टेड। द फॉलोइंग इमेज फॉर्मेट्स आर सपोर्टेड बाय सम कंप्यूटर्स बट नॉट ऑल। दीज आर not recommended to be included in HTML pages. These images can be converted to supported formats by using graphics editors such as Corel, PhotoPaint और Adobe Photoshop। यानी अगर हमारे पास ऐसी इमेजेस हैं जो इन फॉर्मेट्स में है तो बेहतर है कि इनको पहले ऐसे फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए जिनको सपोर्ट करता है HTML, या ब्राउज़र जिसमें ओपन होना है उन्होंने वो ब्राउज़र सपोर्ट करता हो, उन फॉर्मेट्स में इनको कन्वर्ट कर लेना चाहिए। किन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हुए? एडोब फोटोशॉप या कोरल फोटो पेंट, बहुत सारे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर्स हैं, किसी का भी यूज़ करते हुए। तो उनमें सबसे पहले PNG फॉर्मेट आता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PNG is a good for combinations of text and graphics within one image. It supports transparency and interlacing but not animation. It was specially designed for use on the web. It was intended to place GIF format. तो इसका जो पर्पस था कि GIF फॉर्मेट की जगह पे ये जो है क्रिएट की गई। However, it is not popular because of lack of browser support. तो ब्राउज़र इसको सपोर्ट नहीं करता, इस वजह से ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो सकी। ओनली इंटरनेट एक्सप्लोरर जो ब्राउज़र है वो इसको सपोर्ट करता है। उसके बाद है BMP। BMP stands for Bitmap Picture. It is most commonly used in Windows environment. It provides higher quality images. BMP images are not compressed and produce large file size. That is why it is not used on the internet. ठीक है कि BMP images का साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो हम आमतौर पे अपने वेब पेजेस के लिए ऐसी इमेजेस को प्रेफर करते हैं जिनका फ़ाइल साइज़ कम हो। उसके बाद TIFF है, stands for Tagged Image File Format. It is widely supported format to store bitmap images on computer. It is commonly used in desktop publishing, 3D applications and medical imaging applications. इनका यूज़ जो है इन जगहों पर है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये जो हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर भी जो हम वर्किंग करते हैं और फिर इनको हम आगे एडवर्टाइजमेंट के लिए
फर्दर जो है इमेजेस में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें जो है इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है PCX। इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय Zsoft फॉर PC पेंट ब्रश प्रोग्राम। PCX is a graphics file format for graphics programs running on PCs। पेंट आप यूज़ करते हैं PCs में, कंप्यूटर में पेंट ब्रश प्रोग्राम होता है, तो असल में ये पेंट के लिए जो है वो PCX फॉर्मेट जो है वो डिज़ाइन किया गया था। तो ये सारे फॉर्मेट्स जो आपने पढ़े हैं, तो अगर इन फॉर्मेट्स में आपकी फ़ाइल है तो आप कोशिश करें कि इनको पहले जिफ में या JPEG में कन्वर्ट कर लें, फिर उनको आप HTML में यूज़ करें, HTML के टैग्स में यूज़ करें डिस्प्ले करवाने के लिए, किस पे, वेब पेजेस पे डिस्प्ले करवाने के लिए। तो HTML में इमेजेस यूज़ करने के लिए हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं जो कि इस चार्ट में दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो है सोर्स एट्रीब्यूट। सोर्स एट्रीब्यूट क्या करता है? इट स्पेसिफाइज द नेम एंड पाथ ऑफ इमेज टू बी डिस्प्लेड। कि यहाँ पे हमने इमेज का नेम बताना है कि कौन सी इमेज है, यानी फ़ाइल का नाम बताना है, और पाथ ऑफ इमेज मींस कि इमेज कहाँ पर पड़ी हुई है, इमेज की लोकेशन बतानी है। ओनली नेम ऑफ द इमेज इज स्पेसिफाइड इफ़ इमेज इज स्टोर्ड इन द सेम डायरेक्टरी इन विच वेब पेज इज स्टोर्ड। हम अपने वेब पेज की अगर कोई डायरेक्टरी बनाते हैं, यानी कि फ़ोल्डर बनाते हैं, और उसी फ़ोल्डर में अगर हमने इमेज को रख दिया है, उस पिक्चर को यानी उस फ़ाइल को, इमेज फ़ाइल को अगर हमने रख दिया है, तो फिर तो हमें सिर्फ नाम बताना पड़ेगा उस इमेज फ़ाइल का। लेकिन अदरवाइज़ कंप्लीट पाथ ऑफ द इमेज इज स्पेसिफाइड। कब? कि अगर आपकी इमेज उस फोल्डर के अंदर नहीं है जिसमें आपका वेब पेज है, तो आपको पूरा पाथ बताना पड़ेगा कि आपकी इमेज कहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट है अलाइन का। अलाइन क्या करता है? इट स्पेसिफाइज द अलाइनमेंट ऑफ इमेज। पॉसिबल अलाइनमेंट्स आर एज फॉलोज। लेफ्ट, द इमेज इज अलाइन टू द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन। कि आपकी इमेज जो है वो स्क्रीन के बिल्कुल लेफ़्ट पे अलाइन हुई हुई होगी। और अगर हम राइट को चूज़ करते हैं, द इमेज इज अलाइन टू द राइट ऑफ द स्क्रीन। तो अगर हम राइट को चूज़ करते हैं तो हमारी इमेज जो है वो राइट साइड पे अलाइन हो जाएगी स्क्रीन के। उसके बाद तीसरी ऑप्शन है सेंटर। द इमेज इज़ अलाइन टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। कि अगर हमने उसकी अलाइन एट्रीब्यूट में वैल्यू सेंटर दे दी तो इमेज बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर पे एडजस्ट हो जाएगी। इट आल्सो स्पेसिफाइज द टेक्स्ट अलाइनमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इमेज। साथ ही साथ ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी बताती है। जो हमने इमेज के साथ अगर कोई टेक्स्ट दिया हुआ है, लिखा हुआ है, तो वो टेक्स्ट जो है वो कहाँ कहाँ एडजस्ट होगा। पॉसिबल अलाइनमेंट्स आर एज फॉलोज। सबसे पहले है टॉप। द टेक्स्ट इज रिटन एट द टॉप नेक्स्ट टू द इमेज। ठीक है। इमेज के बाद जो है ऊपर ऊपर टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ नज़र आएगा। दूसरा है बॉटम। द टेक्स्ट इज रिटन एट द बॉटम नेक्स्ट टू द इमेज। ठीक है, बॉटम पे होगा लेकिन इमेज के बाद होगा। और मिडल क्या है? द टेक्स्ट इज रिटन एट द मिडल नेक्स्ट टू द इमेज। होगा मिडल पे इमेज के बाद। ठीक है। उसके बाद जो एट्रीब्यूट है वो है बॉर्डर एट्रीब्यूट।
बॉर्डर एट्रीब्यूट क्या करता है? इट स्पेसिफाइज द साइज ऑफ बॉर्डर अराउंड द इमेज। मीन्स अगर हम अपनी इमेज को कोई बॉर्डर देना चाहते हैं तो हम स्पेसिफाई कर देंगे पॉसिबल वैल्यूज़ आर 1 2 3 एंड सो ऑन, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है? 0, यानी कि नो बॉर्डर। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट विड्थ। इट स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ द इमेज इन पिक्सल्स, यानी हम यहाँ पे पिक्सल्स में वैल्यू बता देंगे कि इमेज की विड्थ इतनी होनी चाहिए, यानी पूरे पेज पे, वेब पेज के ऊपर इमेज का हमने साइज़ जो रखना है, तो विड्थ और हाइट जो है वो हमने अलग अलग बतानी होती हैं, यानी दूसरी चीज़ जो हाइट है वो भी साथ बतानी होती है। इट स्पेसिफाई द हाइट ऑफ द इमेज इन पिक्सल्स, कि हमारी इमेज की जो है वो हाइट क्या कितनी होनी चाहिए। उसके बाद है एच स्पेस। एच स्पेस स्टैंड्स फॉर हॉरिजेंटल स्पेस, मीन्स it specifies the amount of space to left and right side of image in pixels, यानी कि हमने हम जो इमेज इंक्लूड की है, इंसर्ट की है, तो उसके लेफ़्ट और राइट पे हॉरिजेंटल ही है ना, तो लेफ़्ट पे और राइट पे देखा जाएगा कि कितनी स्पेस जो है हमने वो देनी है। उसके बाद क्या है? वी स्पेस। वी स्पेस क्या करती है? इट स्पेसिफाइज द अमाउंट ऑफ स्पेस टू टॉप एंड बॉटम ऑफ द इमेज इन पिक्सल्स। तो वी स्पेस के नाम से भी क्लियर है कि वर्टिकल स्पेस, के इमेज के टॉप पे और इमेज के बॉटम पे हमने कितनी स्पेस रखनी है, यानी कि अगर हम कोई टेक्स्ट इंसर्ट करें तो वो टेक्स्ट जो है इमेज से कितने फासले पे होना चाहिए, टॉप से, बॉटम से, लेफ़्ट से, राइट से। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं अपने सारे मटेरियल की, सारे कंटेंट्स की, चाहे वो इमेजेस हों चाहे वो टेक्स्ट हो। उसके बाद आता है आल्ट। इट स्पेसिफाइज द टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड इफ द ब्राउज़र कैन नॉट डिस्प्ले इमेज। तो आल्ट क्या करता है कि समटाइम लोडिंग नहीं हो रही होती इमेज की, इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम है तो जी इमेज लोड नहीं हो रही, तो जब वो लोड नहीं हो रही तो उसकी जगह पे कुछ लिखा हुआ आ जाए कि जी ये इमेज थी जिसने अपेयर होना था वो नहीं हो पा रही, तो उसकी जगह पे कोई टेक्स्ट दे दिया जाता है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे देते हैं इमेज की जगह पे। तो अगर हम इस आल्ट में जो हमने इस एट्रीब्यूट के अगेंस्ट जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, इमेज अगर अपेयर नहीं होगी तो वो टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो ये अब एग्जांपल्स आ रही हैं, तो अगर आप एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे उन्होंने इमेज का टैग लगाया हुआ है जिसमें उन्होंने सोर्स एट्रीब्यूट में क्या दिया हुआ है? इमेज का नाम pic.jpg। इसका क्या मतलब है कि ये इमेज जो है उसी फोल्डर में पड़ी हुई है जहाँ पे वेब पेज पड़ा हुआ है, वरना क्या होता कि ये सिर्फ pic.jpg ना होता, इस पिक के साथ पूरा पाथ होता। उसके बाद अलाइन एट्रीब्यूट में इन्होंने क्या दिया हुआ है? सेंटर, कि इमेज जो है वो सेंटर अलाइंड हो। उसके बाद बॉर्डर दिया हुआ है इन्होंने कि 2 पॉइंट का बॉर्डर जो है वो इमेज के इर्द गिर्द लग जाए। The above example displays pic.jpg image in the center of the page with border of size 2 around it.
तो अगली एग्जांपल अगर देखें, इसमें इमेज टैग के साथ इन्होंने सोर्स एट्रीब्यूट में pic.jpg दी हुई है, यानी वही इमेज है लेकिन अलाइनमेंट इसकी राइट की हुई है। और आल्ट एट्रीब्यूट में उन्होंने एक टेक्स्ट दिया हुआ है इमेज नॉट फाउंड। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर इमेज नहीं ओपन हो पा रही होती, लोड नहीं हो पा रही होती, तो वो टेक्स्ट जो है अपेयर होगा। तो यहाँ पे इमेज नॉट फाउंड का टेक्स्ट जो है वो अपेयर हो जाएगा। The above example displays pic.jpg image at right side of the page. If the browser cannot display the image, the text image not found will be displayed. ठीक है, उसके बाद ये प्रैक्टिस है 3.10, ये आपने करनी है। Write HTML code that displays an image aligned right. The code should display a message if there is any problem in displaying the image. तो ये कोड जो है बिल्कुल एज इट इज़ आपने ये लिख लेना है और अपने फाइल को .html एक्सटेंशन के साथ सेव कर लेना है। और उसको डबल क्लिक करके जब ओपन करेंगे आप, तो आपको इस तरह की आउटपुट जो है वो नज़र आएगी अपने पेज पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस 3.11 आती है। Write HTML code that displays text with image. The code should display the text in all possible alignments with the image. ठीक है, कि जितनी भी पॉसिबल अलाइनमेंट्स हो सकती हैं टेक्स्ट के लिए, इमेज के साथ जो टेक्स्ट होगा उसके लिए, तो वो अप्लाई करनी है। तो ये आप अगर देखें, ये कोड आपने लिखना है नोटपैड पे। लिखने के बाद आपने उसको HTML फाइल एक्सटेंशन से सेव करना है। सेव करने के बाद फिर आपने उस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करना है। और जब आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरह की जो है आउटपुट नज़र आएगी वेब ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि HTML पेज पे इमेजेस किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो जो प्रैक्टिस इसमें दी हुई है, ये प्रैक्टिस आप कीजिएगा, कंप्यूटर पे इसको रन कीजिएगा और मुझसे शेयर कीजिएगा। किसी को कुछ समझ नहीं आती तो मुझसे पूछिएगा। तो आज का लेक्चर इतना ही है। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।